हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। आज जो अपनी ये सीरीज चल रही है अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, इनफैक्ट मैथ्स और जीके वगैरह भी आप कर रहे होंगे, आई एम श्योर। आज की अपनी जो वीडियो है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में और उसमें कॉन्फिडेंस लेकर आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेपोजिशन में मैं यहाँ पर आज की जो वीडियो है, ऑफ कोर्स इसका फोकस रहेगा प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के वो तीन इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस, वो तीन नायाब हीरे जो अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम है, स्टेट एग्जाम है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, या अपना ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है एसएससी का। अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड लेकिन ऑफ कोर्स ये तीन इसीलिए पिक किए गए हैं बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स को, बहुत सारे लर्नर्स को इसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कम ही पता है। तो इसको हम बहुत डिटेल में जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे और छोटा सा एक टेस्ट भी रखेंगे। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं ऑफ कोर्स विद बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ अस, राइट, इंक्लूडिंग मी। तो आज की जो अपनी जो वीडियो है अगेन इज अबाउट प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशंस में तीन जो प्रेपोजिशंस हैं हम फोकस कर रहे हैं, आप रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिटवीन, अमंग एंड अमंग्स्ट, ये तीन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बिटवीन के बारे में। सो बिटवीन के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है? देखिए, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आता है, अरे यार बिटवीन तो दो के लिए बात होगी, जब दो की बात करें तो बिटवीन यूज करना है। डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है, लेकिन अधूरा ज्ञान है। दो के लिए यूज करेंगे, लेकिन दो के अलावा यहाँ पर एक पॉइंट जो मेंशन करने के लिए है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है फॉर टू थिंग्स और पर्संस दैट वी सी एज इंडिविजुअल और सेपरेट। यहां पर मतलब क्या है, दो की बात करेंगे डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो दो अलग अलग है, राइट, दो अलग अलग है, सेपरेट है। कितना डिस्कस कर रहे हैं हम, कितना पॉइंट जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूं समझ आया, फाइन, अदरवाइज थ्रू एक्सरसाइज समझ आना चाहिए, राइट। दो की बात हो रही है, जब दो की बात है तो बिटवीन लगाइए, लेकिन एक और पॉइंट, इंडिविजुअल सेपरेट है, राइट। एग्जांपल देखिए, कीप इट बिटवीन यू टू, यहां पर मैं दो की बात कर रहा हूं तो मैं क्या यूज करूंगा, बिटवीन, ना ही अमंग ना ही अमंगस्ट, क्या यूज करूंगा मैं, बिटवीन यहां पर यूज करूंगा। नेक्स्ट देखिए, देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन 50 कंट्रीज। खैर ये वाला जो पॉइंट है, 50 कंट्रीज के लिए मैंने बिटवीन यूज किया है यहाँ पर। अभी यहाँ पर पॉइंट आता है, ये क्या बात, बिटवीन तो हम करते हैं दो चीजों के लिए, जब दो से ज्यादा है तो हम क्या यूज करेंगे, अमंग एंड अमंग्स। लेकिन यहाँ पर ये तो बात है ना, अगर सेपरेट है, दो से ज्यादा चीजें हैं लेकिन अलग अलग है, 50 कंट्रीज है मतलब क्या, अलग अलग कंट्रीज हैं, उनमें अगर कोई चीज अगर बात कर रहे हैं, हम उन चीजों के लिए बात करें, चाहे अग्रीमेंट हो रहा है, उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, समझौता हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, दो से ज्यादा है लेकिन सेपरेट है, तो क्या यूज करेंगे हम, बिटवीन। तो यहां पर पॉइंट आता है, अभी दो से ज्यादा भी बिटवीन यूज हो रहा है, लेकिन कब, जब दो से ज्यादा लेकिन दो के दो सेपरेट आइडेंटिटीज हैं, राइट, सेपरेट एंटिटीज हैं, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, राइट। इसके अलावा खैर अभी बिटवीन खत्म नहीं हुआ, स्टार्ट ही हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट बिटवीन को यूज कर रहे हैं तो दो के लिए, दो से ज्यादा, तो रीजन क्या है, सेपरेट है, इंडिविजुअल है। नेक्स्ट जो है बिटवीन को यूज करने का रीजन क्या है, रीड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। टू टॉक अबाउट समथिंग डिवाइडेड और शेयर्ड, क्या बात है, एसएससी एग्जाम सीजीएल में एग्जाम के आ चुका है, मेंस एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के मेन एग्जाम में आ चुका है, और इसके एक नहीं दो क्वेश्चन आए हुए हैं, एक में डिवाइड के बारे में था और एक में शेयर्ड के बारे में। दो से ज्यादा बात हो रही है लोगों की या वस्तुओं की, लेकिन फिर भी बिटवीन यूज किया जा रहा है, क्यों, और यहाँ पर रीजन क्या है जनाब, यहाँ पर रीजन अपना है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर रीजन क्या है, जब भी डिवाइडेड की बात होगी, शेयर्ड की बात होगी, बिटवीन पीपल, तो क्या यूज होगा, बिटवीन यूज होगा। ये नहीं सोचेंगे कि दो से ज्यादा है तो अमंग या अमंग्स यूज करेंगे, नहीं नहीं, ठीक है। डिवाइड की बात हो रही है, शेयर्ड की बात हो रही है, तो बिटवीन यूज होगा। एग्जांपल, द प्राइस विल बी शेयर्ड, तो यहां पर बात हो रही है शेयर्ड की, द प्राइस विल बी शेयर्ड बिटवीन द फर्स्ट 6 टीम्स, तो बात यहां पर हो रही है 6 टीम्स की, दो से ज्यादा की बात हो रही है, लेकिन फिर भी क्या यूज किया हमने, बिटवीन यूज किया। और रीजन क्या है, तो जब भी शेयर्ड की बात हो रही है तब हम बिटवीन यूज करेंगे, चाहे वो 6 की बात हो रही है, चाहे 6 लाख की बात हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन। वैसे ही शेयर्ड की, सॉरी, डिवाइड की बात आएगी, तो द मनी इज टू बी डिवाइडेड, द मनी इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द टाउन्स, टाउन्स मतलब दो से ज्यादा टाउन्स है, लेकिन फिर भी मैंने क्या यूज किया यहाँ पर, बिटवीन, क्यों, क्योंकि डिवाइड की बात हो रही है, कोई चीज बीच में, मतलब उनके बीच में डिवाइड होगी, तो हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन।
तो जब भी पॉइंट डिवाइडेड का आएगा, जब भी शेयर्ड का आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, बिटवीन यूज करेंगे। सिर्फ ये नहीं देखेंगे भी दो की बात हो रही है, दो से ज्यादा की बात हो रही है, दो की बात हो रही है बिटवीन ही लगेगा, लेकिन दो से ज्यादा है तब भी हम बिटवीन यूज करें। रीजन यहाँ पर क्या, डिवाइडेड शेयर्ड। इससे पहले रीजन क्या था, सेपरेट है, सारे के सारे वो अलग अलग है। आई होप ये समझ आया बिटवीन का, ये सेकंड यूज था। थर्ड यूज बिटवीन का, वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट चॉइसेस। जब चॉइसेस दी जाए, दो से ज्यादा, आपको तीन चॉइसेस दे दी, चार चॉइसेस दे दी, भी उनमें से कौन सी चीज आपको पसंद है, कौन सी चीज आप चूज करेंगे, तब भी हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन हम यूज करेंगे। एक सेंटेंस देखिए, सेंटेंस जो है अपना इसके लिए, यू कैन रीड इट। आई हैव टू चूज बिटवीन, यहां पर मैंने यूज किया बिटवीन द कॉलेजेस ऑफ राम, श्याम एंड मोहन। तो तीन कॉलेजेस हैं, राम, श्याम एंड मोहन के, तीन कॉलेजेस में मैंने चूज करना है। चूज मतलब चॉइस है मेरी, तो चॉइस की अगर बात होगी तो बिटवीन ही यूज करेंगे आप। तो जब चॉइस की बात हो रही है, राइट, तो हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन यूज करते हैं। तो सिर्फ यहां तक नहीं रहना, बिटवीन हम सिर्फ दो के लिए यूज करते हैं, दो से ज्यादा के लिए भी बिटवीन यूज हो रहा है। तीसरा रीजन अपना जो है वो चॉइसेस का है। आई होप समझ आया होगा। फोर्थ रीजन पे आ जाइए। फोर्थ रीजन है टू टॉक अबाउट डिस्कशंस और द रिजल्ट ऑफ डिस्कशन। फर्स्ट एक एग्जांपल था डिसएग्रीमेंट के बारे में, जो पहला मैंने स्लाइड आपको दिखाया था, भी डिसएग्रीमेंट हुआ 50 कंट्रीज में, तो वो डिस्कशन का रिजल्ट था, भी डिसएग्रीमेंट ही रहा। तो जब भी डिस्कशन हो रही है, रिजल्ट की बात आ रही है, अग्रीमेंट की बात आ रही है, चाहे वो दो से ज्यादा है, हम बिटवीन ही यूज करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हम देख सकते हैं, देयर वाज डिसएग्रीमेंट, अगेन डिसएग्रीमेंट बिटवीन राम, श्याम एंड मोहन। तो तीन में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या यूज करेंगे, प्रेपोजिशन बिटवीन। तो यहां पर दो की बात है, दो से ज्यादा, लेकिन फिर भी बिटवीन यूज हो रहा है, राइट। ए बी सी डी, चार रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं, बिटवीन हम यूज कर रहे हैं दो से ज्यादा के लिए भी। आई होप यहां तक पूरा डिटेल में समझ आ गया होगा। शेयर्ड की बात हो रही है, डिवाइडेड की बात हो रही है, डिस्कशन की बात हो रही है, चॉइसेस की बात हो रही है, सेपरेट आइडेंटिटी की बात हो रही है, राइट, उसके लिए। और एक बोनस कॉन्सेप्ट, एक बोनस कॉन्सेप्ट भी लीजिए, मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 5 भी लीजिए। बिटवीन को इंग्लिश में यूज होता है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है, वो है टू से दैट पीपल और थिंग्स शेयर एन अमाउंट ऑफ समथिंग। ये कहना भी लोग या कोई वस्तुएं किसी चीज का हिस्सा है, कोई शेयर करते हैं अमाउंट का, शेयर एन अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का शेयर जो है वो हिस्सा है, राइट। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी है बड़ी सारी, उसके 10 टायर्स हैं, तो अगर मैं कहूंगा कोई चीज जो है टायर्स के बीच में, तो मैं बिटवीन यूज करूंगा, चाहे टायर 10 है, लेकिन वो सभी के सभी टायर्स बस का हिस्सा ही है। तो अगर कोई हम बात करते हैं किसी चीज के बारे में जो किसी चीज का फर्दर कोई हिस्सा है, उन चीजों के बारे में हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन यूज करेंगे, चाहे वो दो से ज्यादा हो। आई होप ये समझ आया होगा हमें। यहां पर वन मोर एग्जांपल जो है आपके लिए, बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल है यहां पर, राइट। तो यहां पर है भी 3 कंपनीज बिल्ड 50,000 हाउसेस। यहां पर दो से ज्यादा क्या, 50,000 की बात हो रही है, राइट। बिल्ड 50,000 हाउसेस बिटवीन देम। तो यहां पर वो शेयर की बात हो रही है, यहां पर दे शेयर एन अमाउंट ऑफ समथिंग, वो शेयर करते हैं, राइट। एक 50,000 उनमें अलग अलग अपना अपना शेयर है उनका। तो जब शेयर की बात हो रही है, दो से ज्यादा भी हो, तब भी हम क्या यूज करेंगे, हम बिटवीन ही यूज करेंगे। जनाब 5 डिफरेंट रीजंस, एक रीजन नहीं, दो रीजन नहीं, 3 रीजन नहीं, 4 रीजंस नहीं, कम से कम 5 डिफरेंट रीजंस हमने डिस्कस किया है। इंग्लिश लैंग्वेज में बिटवीन यूज कर रहे हैं, तो 5 डिफरेंट रीजंस कौन से हैं, सेपरेट आइडेंटिटी है, राइट, चॉइसेस की बात हो रही है, एंड सो ऑन। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। यहां तक समझ आया तो बिटवीन हम यहां तक रुकते हैं। बिटवीन के बाद आता है अमंग। तो अमंग की अगर मैं बात करूं, अमंग क्या है, देखिए बड़े सिंपल सा पॉइंट है, दो से ज्यादा की बात। अभी जनरली कैंडिडेट्स कहते हैं सर दो से ज्यादा है तो अमंग यूज करें, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन अगेन अधूरी बात है। अमंग के बारे में जो पॉइंट हमें माइंड में रखने चाहिए वो ये है, ऑफ कोर्स मोर देन 2 की बात होगी यहां पर, मोर देन 2 की बात होगी यहां पर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, जो पीपल और जो थिंग्स है, we see them as part of a group और मास। जब दो से ज्यादा चीजें एक ग्रुप में, एक हिस्से का ही
जो पार्ट है अलग अलग नहीं है, बिटवीन में क्या है, दो से ज्यादा लेकिन सेपरेट है। लेकिन जब एक बड़े सारे ग्रुप में से दो से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज कर रहे हैं, अमंग यूज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट क्या है, अमंग के बाद जो वर्ड आता है, जो नाउन आता है, उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट होता है। ये मैं आऊंगा जब अमंग्स की बात करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यू कीप इट अमंग यू फाइव, राइट, अपने पांचों के बीच में ये बात रखी है। तो जब मैं कर रहा हूं बात पीपल और थिंग्स की, लेकिन एक ग्रुप की बात कर रहा हूं, सेपरेट नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक ग्रुप में ही बात कर रहा हूं, और इस ग्रुप में दो से ज्यादा होने चाहिए, तब हम क्या यूज करेंगे, हम यूज कर रहे हैं अमंग यूज कर रहे हैं। तो ये पहला यूज है, ये पहला यूज है अमंग का। लेकिन सिर्फ ये यूज नहीं है कि दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, यस, पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, अमंग के बाद जो शब्द आएगा, जो नाउन आएगा, वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट क्या है, वर्ब के ऑफ कोर्स एक वीडियो में उसमें के लिए भी, उसके लिए भी अपलोड करूंगा जल्दी, इसके थोड़ा सा ब्रीफली मैं डिस्कस करूंगा थोड़े टाइम में, राइट। सेकंड पॉइंट ये। थर्ड पॉइंट क्या है, भी जो जो चीजें हैं, जो पीपल या थिंग्स की बात हो रही है, अमंग हम यूज करेंगे उन चीजों के लिए जो एक बड़े सारे ग्रुप का ही हिस्सा है, राइट, तब हम यूज करेंगे, पहला यूज है अमंग का। नेक्स्ट आ जाइए, व्हेन वी मीन एग्जिस्टिंग और हैपनिंग। अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है, वो है चीज या होती है, कोई चीज हैपन होती है या एग्जिस्ट करती है, उसके लिए भी ऑफ कोर्स दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा की बात हो रही है, और वो चीज जो एग्जिस्ट करती है या हैपन करती है अगेन इन अ ग्रुप, तो हम क्या यूज करेंगे, अमंग। से फॉर एग्जांपल, द डिजीज हैज ब्रोकन आउट। अभी कोई भी चीज डिजीज के लिए आ जाए तो ब्रेक आउट एंड ब्रोकन आउट यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट रहेंगे। ब्रोकन आउट अमंग द हिल्स, तो यहाँ पर हिल्स के लिए दो से ज्यादा है और हमने अमंग यूज किया। लेकिन क्यों, बिकॉज एक ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ हिल्स है, उसी में ही जो प्रॉब्लम है, डिजीज है, वो बार बार होती है। तो जब भी हैपनिंग की बात हो रही है, कोई चीज होने की या एग्जिस्ट करने की, भी वो चीज एग्जिस्ट करती है, वहां पर दो से ज्यादा है, तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम अमंग यूज करेंगे। नेक्स्ट इज दिस म्यूजिक। अभी ये जो म्यूजिक है इज वेरी पॉपुलर अमंग टीनेजर्स। अगेन ये एग्जिस्ट करता है, कोई चीज का होना है, किसी चीज का होना है, दो से ज्यादा की बात हो रही है, और किसी चीज का होना है, तो क्या यूज करेंगे, हम अमंग यूज करेंगे। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, ये भी मेरा कॉन्सोनेंट है, राइट, और ये भी मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से पहले अमंग आता है। यहां तक आई होप क्लियर हुआ होगा। ये सेकंड रीजन है, कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है या हैपन होती है किसी ग्रुप में, लेकिन वो दो से ज्यादा है वो चीजें, उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करते हैं अमंग। Now, next point, when we mean included in a group, अगेन ग्रुप की बात हो रही है, यहाँ पर एक ग्रुप की बात हो रही है, सेपरेट की बात नहीं हो रही है। जब सेपरेशन डिफरेंसेस की बात होगी तो बिटवीन आएगा, दो से ज्यादा के लिए भी। तो अगेन यहाँ पर क्या भी कोई चीज जो है वो उस ग्रुप का हिस्सा ही है, इंक्लूडेड ही है, तो उस केस में भी हम क्या लगाएंगे, उस केस में भी हम अमंग यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर इंक्लूडेड इन अ ग्रुप, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। They are among the best cricket players, तो क्रिकेट प्लेयर्स मेरा ग्रुप है, उनका ही वो हिस्सा है, राइट, इंक्लूडेड है उसमें, राइट। तो दो से ज्यादा की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं क्या यूज करूंगा, अमंग यूज करूंगा। तो जब मैं एक बड़े सारे ग्रुप में से एक जो ग्रुप है उसमें लोग इंक्लूड है, शामिल है, दो से ज्यादा की बात कर रहा हूं, तो मैं अमंग यूज करूंगा, राइट। वैसे ही अमंग द कैपिटल्स ऑफ इंडिया, अगेन कैपिटल्स क्या है, वो ग्रुप हो गया, कैपिटल्स ऑफ इंडिया का ग्रुप हो गया, उनमें उन सभी की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या आ गया, उन सभी में से मैं किसकी बात कर रहा हूं, दिल्ली की। जितनी भी कैपिटल्स ऑफ इंडिया है, जो ग्रुप है, ग्रुप में दो से ज्यादा है कैपिटल जो है इंडिया में, तो मैंने क्या यूज किया, अमंग। अमंग द कैपिटल्स ऑफ इंडिया दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड वन, राइट। तो यहां पर भी अमंग क्यों यूज किया, बिकॉज इंक्लूडेड इन अ ग्रुप, तो ये कैपिटल्स जो है वो इंक्लूडेड है इंडिया में, तो क्या यूज किया, अमंग यूज किया, और है ये दो से ज्यादा, राइट। तो ये मेरा तीसरा रीजन है अमंग को यूज करने का, राइट। पहला रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन, बिटवीन के 5 डिफरेंट रीजन हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, अमंगस्ट। देखिए मैं अक्सर अपने जो कैंडिडेट्स मतलब लर्नर्स हैं इन माय क्लास में, उनको ये चीज सजेस्ट जरूर करता हूं दैट दे शुड राइट अमंगस्ट। आई मीन इफ यू आर गिवन 2 ऑप्शंस, अगर आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं लाइक अमंग एंड अमंगस्ट, पिक कीजिए अमंगस्ट। रीजन क्या है इसका, इसका रीजन बड़ा सिंपल सा रीजन है। पहली बात तो ये है भी अमंग और अमंगस्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है,
अमंग भी हम यूज करते हैं दो से ज्यादा के लिए, राइट, जो ग्रुप का हिस्सा है वो चीज है लेकिन दो से ज्यादा है। और अमंग्स भी यूज करेंगे, ग्रुप का हिस्सा है लेकिन दो से ज्यादा है। अमंग एंड अमंग्स की जो यूसेजेस है वो सेम है, लेकिन फर्क क्या आता है? फर्क ये आता है जो अमंग्स है ना, अमंग्स के बाद जो मेरा नाउन है वो चाहे उसकी साउंड वाउल हो या कॉन्सोनेंट हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे वाउल हो या कॉन्सोनेंट है, प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट, फॉर मोर देन 2%, चाहे वो वाउल हो चाहे वो कॉन्सोनेंट्स हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अमंग में था, अमंग में क्या है, अमंग के बाद वाउल नहीं आना चाहिए, अमंग के बाद वाउल साउंड नहीं आना चाहिए नाउन वाला, मुझे अमंग के बाद ओनली क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट वाला नाउन आना चाहिए। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को कहा जाता है भी अगर आपने अमंग या अमंग्स्ट लिखना है तो आप अमंग्स्ट लिखो, अमंग्स्ट के केस में आप सेफ हैं, चाहे आपको वाउल दिया हुआ है चाहे नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अमंग्स्ट आप यूज करना चाहिए। एग्जांपल लिखिए, यू कीप इट अमंग्स्ट अस, राइट, अमंग्स्ट अस, और जो अस है यहाँ पर वो मोर देन 2 है, तो ये मेरा अस क्या है, ये मेरा वाउल हो गया, वाउल है तो मैं क्या यूज करूंगा, दो से ज्यादा की बात हो रही है तो मैंने क्या यूज किया यहाँ पर, मैंने यूज किया अमंग्स यहाँ पर। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अमंग एंड अमंग्स में बड़ा बेसिक सा पॉइंट है वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बेस पर। अमंग के बाद मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ आपको बता सकता हूँ, आई होप दिस इज विजिबल, अमंग के बाद वाउल नहीं आएगा, अमंग के बाद वाउल नहीं आता, अमंग के बाद कॉन्सोनेंट आता है, लेकिन अमंग्स के बाद वाउल भी ठीक है कॉन्सोनेंट भी ठीक है, राइट, ये दोनों ही ठीक होते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हुआ हमें प्रॉपर्ली। तो अभी जल्दी से पहुंचते हैं नेक्स्ट पार्ट, इनफैक्ट लास्ट पार्ट, लास्ट लेग ऑफ द क्लास, व्हिच इज a small exercise, a brief exercise of the usages of between, among and amongst। इनके क्या क्या यूसेजेस है उनको देखते हैं और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए मैं वही डिस्कस कर रहा हूं, राइट। ऑफ कोर्स एक पॉइंट अमंग एंड अमंग्स जो हम डिस्कस किया था, मैं आई एम सॉरी वापस फिर आऊंगा इसमें, एक रह गया था अपना अमंग वर्सेस अमंग्स की बात अभी रह गई थी, थोड़ी सी एक स्लाइड बनाई हुई है, चलो खैर अच्छी है, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्ले दिस गेम अमंग और अमंग्स U10, अभी U10 की बात हो रही है, अभी ये क्या है, U मेरा क्या है, साउंड क्या आ रहा है इसका, कॉन्सोनेंट, इसका साउंड क्या आ रहा है मुझे, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो मैं अमंग भी लिख सकता हूं अमंग्स भी लिखता हूं, दो से ज्यादा की बात हो रही है और ग्रुप है, U10 के 10 लोगों का ग्रुप है, तो जब ग्रुप की बात हो रही है तो अमंग या अमंग्स लगेगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बुक्स अमंग या अमंग्स इंडियंस, इंडियंस यहाँ पर ये मेरा साउंड आ रही है वाउल की, वाउल की साउंड है, दो से ज्यादा है, मैं अमंग नहीं लिख सकता, मैं क्या लिखूंगा, मैं अमंग्स लिखूंगा। एक बड़ा सिंपल सा एक डेफिनेट मतलब प्रॉब्लम जो है हमने डिस्कस करने की कोशिश किया है थ्रू दीज टू एग्जांपल्स। ये जो एग्जांपल्स है वो सिर्फ एंड सिर्फ अमंग एंड अमंग्स को लेकर है, समझ आया होगा भी। अमंग और अमंग्स जो है कॉन्सोनेंट दिया हो तो अमंग्स लिखो या अमंग लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रैकेट के बाद आपको वाउल दिया हुआ है, दो से ज्यादा की बात हो रही है तो अमंग नहीं लिखेंगे, हम अमंग्स्ट ही लिख सकते हैं, राइट। इसीलिए कहा जाता है अमंग्स्ट लिखो, ये वाला अमंग्स्ट लिखो अगर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट। बड़ा सिंपल सा पॉइंट था, आई होप ये क्लियर होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज मोड पे। तो एक्सरसाइज के टाइम में आई रियली विश भी आप यहाँ पर अपनी वीडियो को पोस्ट करें, राइट, रोक के रखें, और जो एक्सरसाइज है आप सारी के सारी जो है आप देख सकें। ये एक्सरसाइज है अपनी, और इस एक्सरसाइज के लिए करने के लिए वीडियो को पोस्ट कीजिए और कीजिए, मैं साथ साथ लेकिन डिस्कस करता रहूंगा, अभी टाइम अभी यहाँ पर नहीं दे पाऊंगा, रिकॉर्डेड है। नाउ फर्स्ट इज ही वाज स्टैंडिंग डैश मैरी एंड पीटर, राइट। तो बात क्या हो रही है, मैरी एंड पीटर की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, तो क्या यूज करूंगा मैं, बिटवीन यूज करूंगा यहाँ पर। तो आंसर मेरे यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर बिटवीन। अभी दो सेपरेट इंडिविजुअल हैं, मैरी और पीटर अलग अलग हैं, दो की बात हो रही है, बिटवीन यूज करेंगे। नेक्स्ट, द मोनेस्ट्री इज हिडन डैश द ट्रीज, ट्रीज यहाँ पर क्या होगा, ग्रुप हो गया, प्रॉपर ग्रुप है, तो ग्रुप है, दो से ज्यादा की बात हो रही है, ऑफ कोर्स अंडरस्टूड और अज्यूम किया जा सकता है। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, अमंग, वाउल नहीं है, द है, राइट, साउंड आ रही है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, अमंग द ट्रीज। नेक्स्ट देखिए, हर हाउस, उसका जो घर है, इज डैश द वुड्स द रिवर एंड द विलेज, विलेज है यहाँ पर ये, राइट, विलेज की बात हो रही है। यहाँ पर दो से ज्यादा है लेकिन सेपरेट है, यहाँ पर वुड्स अलग है, यहाँ पर वुड्स क्या है, जंगलात की बात हो रही है, रिवर जो है नदी की बात हो रही है, विलेज जो है उसके विलेज की बात हो रही है, उसके गांव की बात हो रही है। दो से ज्यादा लेकिन सेपरेट है जनाब, सेपरेट अलग अलग है, ग्रुप की बात नहीं हो रही है, इंक्लूडेड नहीं है ग्रुप में,
सेपरेट की बात हो रही है, चाहे दो से ज्यादा है, फिर भी क्या लिखेंगे हम, बिटवीन लगाइए, और यही इसका राइट आंसर है, बिटवीन हम यूज करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज वी विल बी एट द ऑफिस, वी विल बी एट द ऑफिस डैश 8 and 6। देखो वैसे एंड लगा हो ना, एंड लगा तो बिटवीन लगता है, यहाँ पर दो की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, बिटवीन। तो ये हमारे राइट आंसर्स हैं, ये हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दिए हुए हैं। फर्स्ट 4 वाले हो चुके हैं। नेक्स्ट आ जाइए, राइट, नेक्स्ट आ जाइए, ये 5 क्वेश्चंस हमें जो है वो दिए हुए हैं। अगेन यहाँ पर मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को एक बार पॉज करें, स्टॉप करें, खुद पहले आंसर्स लिखें और तभी उसके जो राइट आंसर्स हैं वो देखें। मैं क्या डिस्कस करता हूं राइट आंसर्स। नाउ देयर इज समथिंग डैश द व्हील्स ऑफ द कार। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, व्हील्स ऑफ द कार्स की बात हो रही है, और जो व्हील्स हैं वो कार का एक पार्ट होता है, हिस्सा होते हैं, शेयर करते हैं। शेयर आपको याद होगा बिटवीन में हमने डिस्कस किया था पॉइंट, right, more than like two things or persons sharing an amount of something। किसी चीज का जो है वो शेयर कर रहे हैं, हिस्सा है, तब चाहे वो दो से ज्यादा की बात हो रही है फिर भी हम यूज करेंगे बिटवीन। तो यहाँ पर व्हील्स जो है ऑफ कोर्स चाहे दो से ज्यादा हो लेकिन कार का ही हिस्सा है, तो क्या यूज करेंगे हम, बिटवीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऐसा क्वेश्चन ओवर 95% ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम लिखते हैं वो इसमें अमंग लिख कर आते हैं, लेकिन आप अमंग नहीं लिखेंगे, आप बिटवीन यूज करेंगे। रीजन आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम। नेक्स्ट इज शी डिवाइडेड। वाओ, डिवाइडेड की बात आ जाए, शेयर की बात आ जाए, एक ही चीज लगता है और वो है बिटवीन। चाहे 2000 2 करोड़ लोग हों, डिवाइडेड आ गया तो क्या लिखेंगे हम, बिटवीन। देखिए यहाँ पर सेंटेंस, शी डिवाइडेड द मनी डैश his wife, his daughter and his son। 3 लोगों की बात हो रही है, राइट, डिवाइडेड आ गया, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बिटवीन लिखेंगे हम, राइट। नंबर 7, व्हाट आर द डिफरेंसेस डैश crows and rooks, राइट। तो एंड लगा हुआ है तो ऑफ कोर्स दो की बात हो रही है तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर, अगेन हम बिटवीन यूज करेंगे हम। वाओ, बहुत अच्छे सेंटेंसेस, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिए, कॉन्सेप्ट को दोबारा दोबारा रीड कीजिए, समझिए पूरी वीडियो पे, राइट, और एक्सरसाइज को दोबारा फिर कर देते हैं, 2 बार 4 बार कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। नेक्स्ट देखिए, लास्ट अपना पार्ट रह गया एक्सरसाइज का, लास्ट फ्रॉम 8 to 10, 8 से लेकर 10 तक अपने रह चुके हैं। ऑलराइट, आई होप ये कर लिया होगा आपने। डिस्कस करते हैं अभी क्विकली। नाउ शी हैज अ नंबर ऑफ बिजनेसमैन डैश हिज फ्रेंड्स। उस फ्रेंड्स का क्या हो गया, ग्रुप हो गया, तो जब ग्रुप की बात करेंगे तो क्या यूज करते हैं, अमंग। ग्रुप की बात करेंगे हम तो क्या यूज करेंगे, अमंग। नेक्स्ट अगेन देयर इज अ डिस्कशन, डिस्कशन की बात हो रही है, राइट, डिस्कशन की बात हो रही है। डिस्कशन डैश एजुकेटर। क्या यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं, एजुकेटर, तो यहाँ पर ये मेरा क्या हो गया, वाउल हो गया, ये मेरा वाउल हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, अमंग्स लिखूंगा, अमंग नहीं लिखूंगा। वैसे डिस्कशन की बात हो तो कोशिश करो बिटवीन लिखना चाहिए, क्या, लेकिन जस्ट अगर आपको ऑप्शन ही 2 दिए हैं, अमंग एंड अमंग्स, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अमंग्स लिखेंगे। लास्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस, मनी वाज कलेक्टेड एंड शेयर्ड। बात हो रही है शेयर की, 40 लोगों में शेयर की गई, तो डिवाइड है, शेयर है, तो क्या लिखते हैं हम लिखते हैं बिटवीन। तो ये मेरा आंसर आएगा, बिटवीन मेरा आंसर आएगा। आई होप ये समझ आया हमें, नॉट आई होप, एक्चुअली आई एम श्योर समझ आया होगा। अभी बिटवीन, अमंग एंड अमंग्स की जितनी भी दुनिया भर की एक्सरसाइजेस हैं, गूगल में जाइए, टाइप कीजिए एक्सरसाइजेस बेस्ड अपॉन बिटवीन, अमंग एंड अमंग्स, राइट, ट्राई कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो, एक भी ऐसा कांसेप्ट नहीं होगा जो मिस हुआ हो, राइट। तो 99.99% आपकी जो आंसर डेफिनेटली ठीक होंगे, चाहे वो स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चंस हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं, ये डेफिनेटली आपकी ठीक होंगे जब भी बिटवीन, अमंग और अमंग्स की बात आएगी। एंड as usual all the very best। आई होप ये वीडियो काफी बेनिफिशियल रहेगा, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए एंड ऑफ कोर्स आपके लिए भी। खैर नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम कुछ नया डिस्कस करेंगे इंग्लिश का, और आई होप हम मिलते रहेंगे बार बार अगेन एंड अगेन, कुछ नई चीजों के लिए, कुछ न्यू डिस्कशंस के लिए। And thank you for your patience, I really appreciate that, and always keep smiling and keep moving forward. Thank you, thanks a lot from Kapil Institute, Bathinda. Bye bye.